सबको मेरा झारखंडी जोहार। अभी हम लोग लाइव आ रहे हैं घाटशिला उपचुनाव को लेकर। आगे की रणनीति क्या रहेगी, हमारा जो कैंपेन चल रहा है नो स्टी नो वोट, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। और अभी विधानसभा स्तरीय एक बैठक हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग आह्वान करते हैं पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जितने भी सामाजिक लोग हैं और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, रेल टेका या फिर जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं, आप किसी भी संगठन से हो, आप लोग घाटशिला आए। हम लोग एक बैठक कर रहे हैं 30 तारीख को, और उस बैठक में हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि इस घाटशिला उपचुनाव में समाज की आगे क्या रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगा, कैसे हम लोग एक सक्सेसफुल वार्ता की ओर अग्रसर होंगे। ये सारी चीजों पे बात होगा। और अभी कुछ हमारे मीडिया बंधु आए हुए हैं, तो हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर लाइव को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लाइव पे बने रहें, और जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जोहार, आप लाइन पे बने रहें। अरे वो जो बोलेगा। तो अभी घाटशिला में लगभग हम लोग 15-20 ग्राम सभा कर चुके हैं, और करीब 30-40 गांव में हस्ताक्षर अभियान भी हमारा चल रहा है। और सभी गांव के जितने भी बुजुर्ग, युवा साथी और महिलाएं हैं, सबसे हम लोगों ने संपर्क साधा है। एक बहुत जल्द हम लोग एक बैठक करने वाले हैं 30 तारीख को, और उस बैठक में हम लोग सामूहिक स्तर पे एक आगे का जो रणनीति होगा, प्लानिंग होगा, नो एसटी नो वोट कैंपेन को लेके हम लोग बनाएंगे। और कोशिश ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हम लोग से वार्ता करे, और जल्द से जल्द वो बताए कि कैसे हमारा ये जो डिमांड है पिछले 75 सालों का पूरा होगा। तो उसी को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं कुछ युवा साथियों के साथ। और आने वाले टाइम में और भी लोग हम लोग से जुड़ेंगे इस कैंपेन से। हर गांव से लोग जुड़ेंगे, महिलाएं जुड़ेंगी, महिला समिति की सदस्या जुड़ेंगी, युवा साथी जुड़ेंगे, बूढ़े बुजुर्ग जुड़ेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 75 साल का जो दर्द है, इसका कुछ समाधान हो, इस पे कुछ मरहम पट्टी लगे। बस ऐसे ही ना हो कि हम लोग अनवरत आंदोलन करते जाएं, केस एफआईआर होता जाए, लोग जेल जाते रहें और आंदोलन भी चलता रहे। ये एक रिजल्ट पे आज आना चाहिए, एक मुकाम पे आना चाहिए। इसीलिए आज पूरा समाज आक्रोशित है, और हम लोग को इस तरह का वोट बहिष्कार जैसे डिसीजन लेना पड़ रहा है। वोटर तो 30-40 थाउजेंड है, और अभी लास्ट बार जो पोलिंग हुआ था वो करीब 18-20 हजार के आसपास हुआ था पोलिंग। हाँ, हाँ। तो ये वहाँ का पोलिंग इक्वेशन है। जितने भी साथी जुड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको, इस लाइव को शेयर करते रहें। पहले तो हम लोग ने बताया नहीं था कि आज लाइव आने वाले हैं, नेट कनेक्शन भी शायद यहाँ पर स्लो है। कुछ कुछ और बातें इस आंदोलन के दरमियान हम लोग को पता चला कि आर्टिकल 342 उन ट्राइब्स के लिए है जो न्यूली नए तरीके से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, पुराने ट्राइब्स हैं, उनके लिए ऐसे नहीं है कि 342 आर्टिकल के तहत जोड़ना चाहिए। उनको फिर से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अनुशंसा करके भेज के डायरेक्टली कर सकती है। ऐसे कुछ लोगों का हम लोग का सजेशन आया था, तो उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लगा लीजिए, पर हाथ में पकड़ लीजिए। कैमरा वहां ना मत लगाइए। जो नहीं नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पर है, यहाँ करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट, आपको जो पूछेगा उसको मुंह में। हाँ, ये आप लोग जो घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए क्या डिमांड है और आप लोग क्या बातें रख रहे हैं? घाटशिला में कितना फैक्टर होगा इस बार कुर्मी का वोट? सबसे पहले आपके मीडिया के सभी व्यूअर्स को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। मैं अमित महतो
आपने पूछा कि क्या फैक्टर है हमारे वहां पर समीकरण का, तो देखिए करीब 30 से 40 हजार वोटर्स हमारे वहां पर है, और पोलिंग जो होगा वो 20 हजार के आसपास पोलिंग होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत 2, 4, 5 हजार आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव है, सबको पता है। तो लोग हो सकता है कि जो बाहर रहते हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो पोलिंग कुछ भी हो सकता है, 20, 25 हजार या थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो ये हमारा जो कुर्मी जनजाति समुदाय है अभी वहां पर आक्रोशित है, और हम लोग ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि वार्ता अगर नहीं होता 15 दिन तक, तो हम लोग पूर्णतया वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग पूरा समाज को आह्वान कर रहे हैं, वो किसी पार्टी को वोट नहीं देगा अगर वार्ता नहीं होता है। क्या वार्ता है? वार्ता बेसिकली ये है कि हमारा जो 3 डिमांड है, हम लोगों ने अभी रेल टेका आंदोलन किया, 2021 में भी किया, 22 में भी किया, 23 में भी किया, 24 में नहीं किया हम लोगों ने, 25 में इस बार किया। तो इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी सरकार वार्ता नहीं की। 3 डिमांड हमारा है। नंबर 1, आर्टिकल 342 के तहत कुर्मी जनजाति समुदाय को संविधान के अधिकारों के तहत हमें एसटी सूची में शामिल करना, ये पहला डिमांड है। दूसरा है आपका, हमारा जो कुड़माली जनजाति भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करना, संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 आर्टिकल के तहत। तीसरा हमारा डिमांड है जो राइट टू रिलीजन है, कि कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। तो जितने भी आदिवासी भारत वर्ष में हैं वो एक सारनाथ धर्म कोड का अलग मांग करते हैं, तो वो आर्टिकल 25 के तहत हम लोग ये डिमांड करते हैं। ये तीनों डिमांड हमारा है। इस डिमांड को लेके वार्ता होना चाहिए, क्योंकि आज तक पिछले 75 सालों में हम लोगों ने करीब 60 बार चुनावी इस मतदान उसमें प्रोसेस में हम लोग, हमारा समाज ने वोट किया। 5-5 साल में होता है चुनाव, विधायकी का, सांसद का, निकाय का और पंचायती राज का। तो डिवाइड कर देंगे तो टोटल 60 बार मेरे समाज ने वोटिंग किया। लेकिन आज तक एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार कलेक्टिवली बुला के डिस्कशन किया कि कैसे इसका समाधान हो। 2024 में एक बार हम लोग गृह मंत्री जी के साथ बैठे थे, लेकिन वो पहले बार था कि हम लोग 75 साल में बैठे थे, तो हम लोग को आइडिया नहीं था कि कैसे बात करें, क्या बात करें। तो हम लोगों ने उनकी सुनी और हम लोगों ने सुनाया। अब सीधा सीधा वार्ता 2 लाइन का ही होगा कि इस उपचुनाव में, इस चुनाव के अंदर ही आप अगर एसटी मुद्दा में कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, तीनों में से कोई भी डिमांड आप इसको पूरा करने के लिए अग्रसरित कीजिए। या तो आप 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को डालने के लिए आगे बढ़िए, और उसका एक नोटिफिकेशन निकालिए विभाग से कि हम लोग 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को आगे करने का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद का जो भी प्रोसेस है, आपको संसद में उसको बिल बना के पारित करना है या कुछ करना है, जो भी आपका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए 3 महीना लगे, 6 महीना लगे। दूसरा चीज, अगर आपको डर है कि दूसरे जनजाति समुदाय अगर हम विरोध करेंगे आपका या फिर आपको वोट नहीं देंगे, तो आप हो, कुड़माली और कुड़ुक तीनों के लोगों लेके चलिए और तीनों को कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो इस स्तर पे ही बात होगी, आश्वासन नहीं चलेगा, ना लिखित आश्वासन, ना वर्बल कम्युनिकेशन कुछ चलेगा। सीधे ऑन द टेबल आप हमारे चीजों को आगे बढ़ाइए, हम वोटिंग करने के लिए रेडी हैं। फिर उसके बाद मेरा समुदाय जिसको वोट करना है वोट करे। मैं खुद अमित महतो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगने में वहां नहीं जाऊंगा, किसी का मना नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं बोलूंगा, किसी को भला नहीं बोलूंगा। ये मेरा स्टैंड है। ठीक तो आपने अपनी अब देखा कि हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु इसमें आए हुए थे, और उनका जो भी क्वेश्चन था वो हम लोगों ने उस पर जवाब दिया। और आगे की रणनीति में आपको बता दूं कि अभी हम लोग सारे युवा साथी जुड़ रहे हैं। उधर देखिए, पूरे युवा साथी जुड़ रहे हैं, समाज के सारे लोग, और आने वाले टाइम में और भी साथी जुड़ेंगे। और एक एक गांव में हम लोग कैंपेनिंग करेंगे। जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो वोट मांग रहे हैं, वैसे ही हम लोग वहां पर जाएंगे और वार्ता के लिए पूरे समाज को एकजुट करेंगे। और अगर वार्ता नहीं होती है तो वोट बहिष्कार की स्थिति वहां पर बनेगी। कुछ बोलेंगे? नारायण जी से बात कीजिए, चलिए नारायण जी। अभी तो कुड़माली जोहार। आप लोग जैसा जानते हैं कि चुनावी शोर में कहीं ना कहीं हमारे इस बेहद आवाज को दबाया जा रहा है, और जिस तरह से हम लोग लगातार आंदोलन, जो 20 सितंबर को रेल टेक आंदोलन को हम लोग एक कॉन्क्रीट जो एक सॉल्यूशन देना चाहते थे, जिस वजह से हम लोग फाइनली जब
अन्याय अत्याचार का इंतहा हो गया। उसके बाद हम लोग उतरे, आप जिस तरह से देखे बंगाल, झारखंड और सभी जगहों में कुर्मियों ने सड़क और रेलवे ट्रैक पे आंदोलन किया, पर उसका कुछ सकारात्मक हमें जवाब किसी भी सरकार से नहीं मिल पाया। और इतने बृहद आबादी को, झारखंड में निवास करने वाले सबसे बड़े आबादी को चुनावी शोर में उसका आवाज दब ना जाए, इसलिए वापस हम लोगों ने, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने जो एक समाज है, जो एक पिछड़ा हुआ समाज झारखंड का, जो अपनी मांगों को लेकर इस बृहद झारखंड में जो पिछड़ा समाज रहता है, उसकी मांगों को लेकर वापस हम लोग आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें एक संवैधानिक मांग जो है, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि जब तक जहां भी हम लोग जो राजनीतिक रूप से बिखराव हमारा समाज है, जब चुनावी स्वर में अपने अधिकार की, हक अधिकार की मांगों को भूल जाते हैं, तो फिर से याद रखना कि हम किस मांगों के साथ उस रेलवे ट्रैक और सड़क पर उतरे थे। और चुनावी शोर में अगर अपने समाज के, अपने अपने जो पीड़ा है उसको अगर आप भूल जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही भयावह होने वाला है। हमारे कई जनरेशन खत्म हो गए इस मांगों को देखते हुए, सुनते हुए, और आने वाला जनरेशन आज भी राजनीतिक माइक और चोगा के चक्कर में आज भी घूम रहा है। समाज की आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता, अनदेखा किया जा रहा है। अगर आज भी हम लोग नहीं जगे तो आने वाला भविष्य और भी पीड़ादायक होने वाला है। हमने अपना एक पूरा जनरेशन दे दिया, अब आने वाला जनरेशन किस स्थिति पे होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ताकि मैं बाकी साथियों से भी कहूंगा कि इस गंभीर विषय पे, और जितने भी हमारे साथी हैं, जो हमारा निर्णय है, जो हमने प्रस्तावित किया है कि आप जो भी राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, जहां भी रहें, और समाज को सर्वोपरि रखते हुए, क्योंकि पिछड़ा समाज गर्त की ओर जा रहा, धराशायी होते हुए जा रहा, आप अपने समाज की आवाज में आप सुने, इसकी जो पिछड़ा समाज है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यही कहकर। और जो भी अभी जो आपका राजनीतिक पॉलिटिकल माइंडसेट है, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल माइंडसेट आपको ज्यादा आपके समाज को ज्यादा सहायता पहुंचा सकता, तो ये पूरी तरह से गलत है। जब तक हम सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए आगे का राह और भी कांटों भरा होगा। मैं इतना ही कहकर अपने साथियों से आह्वान करूंगा कि समाज की मांगों को, 75 साल की मांगों को मजबूत करें, एकजुट रहे, साथ रहे। अब अपने हमारे साथी से सुना, अभी हमारे अगले साथी हैं मानिक चंद्र मातो जी, जो काफी मेहनत कर रहे हैं इस कैंपेन में। मैं चाहूंगा कि वो भी आपके सामने अपनी बातें करें। जोहार सारे बंधुओं को। देखिए, जाति के बारे में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बाकी सारे लोगों को मालूम है। अमित जी आए हैं एक दूरदर्शी एक विचारधारा लेकर, मैं उस विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ, उनके साथ मेहनत कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जाति को कुछ मिल जाए, वो बेहतर होगा, क्योंकि रेल टेका, ढोर छेका, इधर उधर मारपीट करना, जेल जाना, ये आम हो गया है अभी, और इसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं है अभी तक। फिलहाल हम लोग ये कोशिश में है कि कुछ रिजल्ट निकल जाए, कुछ भी निकले थोड़ा बहुत, लेकिन रिजल्ट दिखे, हम लोग किसी एक रास्ते में आगे बढ़े। हम लोग, दूसरी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप हम लोग को बनाना है कि नहीं बनाना है, ये भी स्पष्ट कर दीजिए भाई, कि नहीं भाई हम लोग आपको नहीं बनाना चाहते हैं, एसटी भी नहीं देना चाहते हैं, आपका कुड़माली भाषा को भी नहीं देना चाहते हैं, सरना धर्म को भी नहीं देना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। हम लोग भी रोज रोज का किचकिच से बच जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बच जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग को, मेरा जाति का लड़का लोग मार खाने से और जेल जाने से बचेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अमित जी को के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं उन सारे लड़कों को ये बताना चाहता हूँ कि जाति किसी का बाप का नहीं है, और जमशेदपुर भी किसी का बाप का नहीं। अमित मातो जी के साथ में आज के बाद अगर कोई बदतमीजी होता है तो मैं उसको डायरेक्टली मेरे साथ हुआ बदतमीजी मानूंगा, और आगे की
कार्रवाई, क्योंकि ये वोट 11 तारीख को खत्म हो जाएगा भाई लोग। 11 तारीख के बाद यही कोर्ट रहेगा, यही मानिकचंद महतो रहेगा, यही अदालत रहेगा, यही पुलिस रहेगा, यही सड़क रहेगा, यही गांव रहेगा। आप लोग को भी यहाँ आना है, हमको भी वहां जाना है, ठीक है ना। इसलिए वोट के लिए और ज्यादा उतावलापन मत दिखाइए। उतावलापन की वजह से जो गलतियां हो रही है, आप लोग किसको फायदा कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं मालूम नहीं है। और जिसका हो रहा है वो समझेगा, लेकिन हमारे साथ में अगर बदतमीजी कीजिएगा तो इसका नतीजा दुर्दान आगे बहुत घातक हो सकता है, ठीक है। थैंक यू। अभी हमारे ये गरम दल के नेताजी हैं, गरम दल के नेताजी हैं, तो इनका बात का बुरा भी नहीं मानना है। अभी हमारे एक एकदम युवा साथी हैं, उनसे मैं आपको मिलाता हूँ, और वो इस मुहिम में काफी अपना योगदान दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी भी बातों को सुने, ठीक है। हमारे विकास जी हैं। सभी को मेरा জোহার জয়গ্রাম। যেমন দেখছো এখন আমাদের ঘাটশিলা বিধানসভায় উপচুনাव হচ্ছে। আমরা এটাই একটা স্লোগান দিয়েছি আমাদের সমাজ থেকে গেলে নো এসটি নো ভোট, ঠিক আছে। সবাই যুবা সাথীরা যত আছে বড়ে চড়ে করে চালো, আর সবাই সাপোর্ট করো আমাদের ক্যাম্পেইনিংটাকে। এটা আমাদের সমাজের লড়াই বটে, ব্যক্তিগত কোনো লড়াই নেই। ব্যক্তিগত লড়াই লয়, এটা আমাদের সমাজের লড়াই বটে। সবাই একদম বড়ে চড়ে করে চালো। আনে वाला দিনে তো নাকি যেমন আরো আগে আন্দোলন করতে নাই হয় এইসবের জন্য। এটা এটা প্রথম একটা হচ্ছে, বহুত বড় নির্ণয় নেওয়া হয়েছে। এটা যেমন আগে আমরা সফল হই, এটা মদত করো তোমরা সবাই। এটা আমার গুজারিশ আছে সবার, যত বন্ধুগণ মিলে আছে। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथी विकास जी को, और जितने भी लोग आप लोग ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये हमारा आह्वान पहुंचे, वीडियो पहुंचे। और पॉलिटिकल जितने भी हमारे साथी हैं, आप लोग घबराएं नहीं। हम लोग कोई पॉलिटिकल मतलब इक्वेशंस देख के या पॉलिटिकल सेटिंग गेटिंग देख के ये सब नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रयास है। आपको मैं बताते चलूं कि आज से पिछले कई वर्षों से जहां जहां पर भी बड़े बड़े मीटिंग्स हुए हैं, तो वहां पर ये सजेशन आता था। इवन बंगाल में भी जब मीटिंग हुआ, या फिर दिल्ली में भी जब हम लोग मीटिंग्स करते थे, या झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, ये सजेशंस आता था कि अगर हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। ऐसे बात हमेशा आता था। बस यहाँ पर हम लोगों ने इतना किया कि वो जो सजेशंस आता था उसको हम लोगों ने धरातल पे उतारने का काम किया है। तो इसमें ज्यादा आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे पॉलिटिकल भाई लोग हैं, ठीक है। आप लोग अपना काम कीजिए, आप लोग वोट मांगिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और आप अगर हम लोग से बात करना चाहते हो तो आप लोग बात कीजिए, समझिए प्लानिंग क्या है। बिना प्लानिंग को सोच के, बिना प्लानिंग को जान के आप लोग कुछ भी रिएक्शन मत दीजिए, और इस एकता को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अभी हमारे एक साथी हैं जो इस मुहिम में काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं, और बीरेन जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपनी बातों को रखें। সবাইকে কুড়মালি জোহার। আজ ঘাটশিলা উপচুনাবে একটা আমাদের সমাজের যে আন্দোলন চলছে ভোট বহিষ্কারের, সেইটা নিয়ে আমরা বলতে চাইছি যে আমাদের যত সমাজের লোক আছে সবাইটুকু সমাজের সঙ্গে সাথ নিয়ে এই কাজটা আগে বাড়াও। নেতাগিরি তো জিন্দেগি ভর হতেই থাকবে সবার, লেকিন এই ভোটটা যদি আমরা সরকারকে কিছু দেওয়াতে পারি তো কিছু আমাদের সমাজের জন্য ওরা নির্ণয় নিবে, আর আমাদের কাম আগে বাড়বে। রেল টেকা, এই রোড আন্দোলন, ইয়া ঘেরাও ফেরাও তো অনেক কিছু হলো। ইয়ার পর একবার ঘাটশিলা বিধানসভার সবাইকে, সমাজের লোককে বলতে চাইছি আমি যে একবার তোমরা এই বিধানসভায় যদি এই কাজটা যদি পুরা সম্পূর্ণ ভাবে করতে পারো তো আমাদের সমাজের কাজটা অনেক আগে বেড়ে যাবে। স্টেট সরকারও ধ্যান দেবটুকু, আর কেন্দ্র সরকারকেও বলবো যেটুকু দু সরকার মিলে আমাদের সমাজের কাজটাটুকু আগে বাড়াক। যত তাড়াতাড়ি আমাদের এই কাজটা হয়ে যাবে তো সমাজের লোকের অনেক ভালাই হবে। আমি এত বলেই
নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করব। ধন্যবাদ। तो अभी आप हमारे युवा साथी जी को सुन रहे थे। और देखिए, हम लोग बहुत लोग इस चुनावी माहौल में ऐसे होता है कि लोग डिब्बा डिब्बा डाली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट नुकसान देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा साथी लोग हैं जो हम लोग इस समाज का जो पिछले 75 सालों का दर्द है उसको हम लोगों ने एक अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हो सकता था कि हम लोग किसी पार्टी के साथ जाके कैंपेनिंग कर सकते थे क्योंकि सारे अच्छे चेहरे हैं। मैं खुद समाज के लिए 2023 में 71 दिन जेल में रहा। तो आज अगर मैं किसी भी गांव में जाकर बैठूंगा तो वो सेंसिटिविटी क्रिएट होगा। तो मैं चाहता तो किसी पार्टी के लिए वोट मांग सकता था। मैं एनडीए के लिए मांगता, मैं इंडिया के लिए मांगता, मैं किसी पार्टी के लिए मांगता, मैं किसी संगठन के लिए मांगता, किसी किसी के लिए भी मांग सकता था, या फिर कुछ भी हम लोग इस तरह से करते हैं जैसे कि डायरेक्टली हम लोग को बेनिफिट हो। लेकिन हम लोगों ने अपना पर्सनल बेनिफिट को त्याग करते हुए इस चीज को समझना पड़ेगा। आज जितने भी साथी हमारे वहां पर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी को जिताने, हराने या फिर किसी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग वहां पर जा रहे हैं किसी के बारे में ना पॉजिटिव बोल रहे हैं, ना किसी पार्टी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। हम लोग सीधा सीधा समाज के हक अधिकार के लिए वहां पर हम लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। और मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए और इस कैंपेन से जुड़िए। और हम लोग देखते हैं, 15 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था और आज ये छठा दिन है। तो 5 या 6 तारीख को हम लोग का 15 डेज हो जाएगा। तो 15 डेज के अंदर हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आह्वान पहले भी कर चुके हैं, अभी भी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। अगर उनके कोई भी कार्यकर्ता, छोटे बड़े नेता अगर इस वीडियो को देखेंगे, या फिर आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जिसमें न्यूज़ 8, तो उन सभी मीडिया के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं कि आप लोग आगे आइए और समाज से वार्ता कीजिए। कम से कम डायलॉग तो कीजिए। पूरा समाज यहाँ पर नाखुश से वोट बहिष्कार जैसे बातें चल रही है, तो आप आए और समाज से बात करें। बात करने के बाद हम लोग देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए। तो हम लोग ये सारे युवा यहाँ पर सिर्फ वोट का बहिष्कार का जो कैंपेन चला रहे हैं वो एक सफल वार्ता के लिए कर रहे हैं। वार्ता अगर हो जाती है तो समाज को हम लोग बता देंगे कि भाई ये वार्ता हुआ है, बाद बाकी समाज स्वतंत्र होगा किसको वोट करना है, नहीं करना है। इस इलेक्शन में हम लोग कभी भी, मैं अमित महतो किसी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और ये तो ओपन आपका वो है, प्लेटफॉर्म है। आए राज्य सरकार आके हमारे मांगों को पूरा करे, आए केंद्र सरकार पूरा करे, उसके बाद जाए वोट मांगने के लिए हमारे गांव। कोई दिक्कत नहीं है, लोग खुशी खुशी देगा वोट, कोई भी पार्टी का हो। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि सभी युवा घाटशिला के या कहीं के भी आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग आए, हम लोग मिलके इस आंदोलन को लड़ेंगे। और आज सिर्फ एक उपचुनाव की बात हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि पूरा राज्यव्यापी या तीनों राज्यों में हम लोग वोट बहिष्कार जैसे डिसीजन ले सकते हैं। और जितने भी लोग अभी लाइव हैं, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को अपने फेसबुक में शेयर करें, ग्रुप में भेजें, ताकि मैक्सिमम लोग तक ये मैसेज जाए और मैक्सिमम लोगों को पता चले कि घाटशिला में क्या हो रहा है। और आने वाले टाइम में घाटशिला ही नहीं, पूरे राज्य भर में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए, और आज के लाइव को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, काफी लंबा लाइव हो चुका है। तो मैं फिर से वीडियो को खत्म करते टाइम मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरे राज्य भर से कहीं से भी बिलोंग करते हो, या झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, कहीं से भी आप हैं, आप आए। 4-5 दिन हमें दें यहाँ पर। हम लोग अभी कैंप करेंगे घाटशिला में और सारे गांवों में हम लोग जाएंगे, सब लोगों से बात करेंगे। और बात करने के बाद हम लोग एक डिसीजन में पहुंचेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी 5 तारीख के बाद। 5 या 6 तारीख को हम लोग का 15 दिन हो रहा है। अगर वार्ता नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है। और सरकार से, दोनों ही सरकार से, राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन है कि आप आगे आए, वार्ता करें समाज से। और इस वार्ता में जितने भी, जहां पर भी हम लोग का आंदोलन हुआ था, सब जगह से 2-3 लोग होंगे। उसके बाद हमारे जितने भी एमपी है समाज के, वो सारे लोग होंगे, जितने भी एमएलए हैं सब होंगे इस वार्ता पे। और हम लोग मिलके एक ठोस डिसीजन में पहुंचेंगे कि कैसे हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उसके बाद मेरा समाज स्वतंत्र है
वोट किसी को भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लाइव को विराम देता हूँ। सबको मेरा झारखंडी जोहार, सबको मेरा कुमाली जोहार।